मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक नारों पर भड़की कांग्रेस। राजधानी शिमला में पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर पर कार्रवाई की उठाई मांग। युवा कांग्रेस ने मंडी के वाली चौकी में फूंका पूर्व मंत्री का पुतला। सार्वजनिक तौर पर सीएम से पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदारी सहित माफी मांगने की उठाई मांग। फिर कोरोना के नए वेरिएंट के आने से मचा हड़कंप। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऊना प्रशासन अलर्ट। डीसी ऊना ने कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण, बोले सभी प्रकार के हैं इंतजाम। और न्यू ईयर से पहले मनाली में उमड़ने लगे बॉलीवुड हस्तियों सहित सैलानी। बॉलीवुड अभिनेता कपिल शर्मा और गायक गुरु रंधावा पहुंचे मनाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24/7। मैं हूं जनीशा। कांगड़ा के जसवा परागपुर में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक नारों पर कांग्रेस भड़क गई है। जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी शिमला में भी कांग्रेस पुलिस मुख्यालय पहुंची और डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। राजधानी शिमला में कांग्रेस पुलिस मुख्यालय पहुंची और डीजीपी को ज्ञापन सौंपकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश सचिव बलदेव ठाकुर ने कहा कि भाजपा महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन उनके नेता और कार्यकर्ता महिलाओं का किस तरह से सम्मान करते हैं, यह सबके सामने आ चुका है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं रोका और जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो अब मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को अपनी बहन बता रहे हैं, लेकिन उस समय वह चुप क्यों रहे। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन इस तरह की भाषा का किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर पुलिस प्रमुख को शिकायत सौंपी गई है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं समेत वहां के जो जसवा परागपुर के विधायक है बिक्रम ठाकुर, जो पूर्व में मंत्री भी रहे पूर्व भाजपा सरकार में, पिछले दिनों उन्होंने एक रोष व्यक्त करने के लिए एक जुलूस निकाला। और हम कहते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि किसी बात को लेकर रोष व्यक्त करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की अभद्रता, जिस तरह की गैर संस्कारिक बातें, जिस तरह का एक अश्लीलता उन्होंने वहां पे अपने नारों के जरिए लगाई, वो बहुत ही निंदनीय और असहनीय। खासकर मुख्यमंत्री के लिए तो उन्होंने गलत शब्द बोले ही, लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी है और बहुत सीधी सादी एक महिला है जो राजनीति में कोई सरोकार नहीं रखती, उनको भी उसमें घसीटार बहुत गंदगी भरे शब्द उनके लिए कहे। और हम आज इस विषय को लेकर जो है, मैं और दूसरे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य सचिव जो है वेद प्रकाश ठाकुर, हम लोग अभी जो है पुलिस महानिदेशक से मिलकर आए हैं और उनको एक जो शिकायत पत्र सौंपा है। हमने उसमें शिकायत पत्र में अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी समेत जो विधायक हैं, क्योंकि वो लीडर है, वो लीड कर रहे थे, हालांकि उनका दूसरे दिन हम कई मीडिया में बयान भी देख रहे थे, वो कह रहे थे कि वो मेरी बहन है, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि अपनी बहन के लिए उन्होंने अपने जो उनके साथ कार्यकर्ता था उनसे ऐसे शब्द सुने, क्यों नहीं रोका। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ अभद्र भाषा में नारेबाजी करने की निंदा की गई है। विरोध में जिला मंडी युवा कांग्रेस अध्यक्ष तरुण ठाकुर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस जिला मंडी ने भाजपा के पूर्व मंत्री रहे बिक्रम ठाकुर का पुतला भी फूंका। जिंदाबाद 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 सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद 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 कैश अग्निहोत्री जिंदाबाद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पत्नी के खिलाफ अभद्र भाषा में नारेबाजी करने के विरोध में बाली चौकी में युवा कांग्रेस जिला मंडी ने धरना प्रदर्शन कर भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर का पुतला भी फूंका। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष तरुण ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जिस भाषा शैली का प्रयोग किया गया वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा कांग्रेस मांग करती है कि विधायक सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री से पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदारी सहित माफी मांगे और भविष्य में ऐसा प्रकरण न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही साथ भाजपा विधायक को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते जल्द से जल्द माफी नहीं मांगेंगे तो युवा कांग्रेस विधायक बिक्रम ठाकुर के खिलाफ आंदोलन करेगी और उनका घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेगी। और तमाम युवा कांग्रेस ने एक कड़ी निंदा इसके खिलाफ की है, जो नारेबाजी
जसपा परागपुर में जो विक्रम ठाकुर की अगुवाई में जो इन्होंने रोष प्रदर्शन निकाला था, उसमें उन्होंने निंदनीय भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उनके खिलाफ जो गलत बयानबाजी की, जिसका कि युवा कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है और ये सचेत करती है भाजपा के जो जितने भी ये जो गलत बयानबाजी करते हैं हमारे नेताओं के खिलाफ, ये इनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अपनी मर्यादा में रहे, ताकि जो हमारे संस्कार और जो हमारी नियम जो नीतियां है इस हिमाचल प्रदेश में उनको कायम रखे। उनको इस तरह आप नारेबाजी करिए, आपको हक है, लेकिन मर्यादा में रहकर आप नारेबाजी करिए। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा है कि भाजपा नेता अपनी भाषा पर संयम रखें। सीएम और उनके परिवार के खिलाफ इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहीं भाजपा नेता हाथ से सत्ता छूटने के बाद बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जहां चुनावी वायदे किए थे उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश को कर्जे के तले दबा दिया है। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार के दावे करते थे, वहीं डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी पूर्व भाजपा सरकार ने 36,000 करोड़ कर्ज में लिया है। हालांकि इससे पहले भी प्रदेश में कर्ज था, लेकिन जितना पहले के अभी मुख्यमंत्रियों ने कर्जा लिया है उन सब को पीछे छोड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने अकेले ही 36,000 करोड़ कर्ज लिया। पूर्व में कांग्रेस सरकार पर कर्जा लेने को लेकर भाजपा नेता हल्ला करते थे, लेकिन अपने कार्यकाल में भाजपा नेताओं के मुंह पर ताले लग गए थे। आज 5 सालों के बाद देखा गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछले जितने भी मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने कर्जा लिया था, वो कर्जा था 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा तौर पे जो है वो सरकार की तरफ से जो है विधानसभा के अंदर भी ये सूचना दी गई थी और आज की तारीख में भी मैं कहना चाहूंगा कि 36,000 करोड़ रुपए माननीय शांता कुमार से लेके प्रेम कुमार धूमल साहब ने नहीं किया। कहीं पे कर्मचारी तैनात नहीं हुए और आपने हर जगह जो है वो इंस्टीट्यूशन नए खोल दिए। इसके ऊपर एक बहस छिड़ी है, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक निवेदन है, कृपया करके मर्यादा को मत छोड़े। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, आप देवी देवताओं की बात करते हैं, पर आज की तारीख में राजनीतिक भावना से अगर आप मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी को अगर आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि ये आपकी संस्कृति के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए मेरा निवेदन ये है, कोई भी लोग हों, बड़े हों, छोटे हों, लेकिन अपनी भाषा के ऊपर आप संयम रखें और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप मुख्यमंत्री के बारे में और उनके परिवार के बारे में न करें। पेपर लीक होने के बाद सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया है और भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले से परीक्षा की तैयारियां कर रहे और परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों काफी खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेपर रद्द न हो इसकी चिंता भी सता रही है। कर्मचारी चयन आयोग पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से अभ्यर्थी खुश हैं। अभ्यर्थियों ने शिमला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री से परीक्षाओं को रद्द करने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसका वे स्वागत करते हैं। चयन आयोग के अंदर अगर पेपर लीक माफिया काम कर रहा है तो कई वर्षों से एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार पूरे मामले की गहनता से जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे डाले, लेकिन जो परीक्षा हो चुकी है, जिन बच्चों ने मेहनत से एग्जाम पास कर लिया है, उनकी भर्ती रद्द न की जाए। ईयर्स से एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ सर। मैंने भी 817 का एग्जाम दिया है, वो भी क्लियर हो गया। फिर अब 903 भी दिया, वो भी हुआ। फिर आपने 939 दिया, उसकी मैंने डीवी दी है और 962 की भी मैंने डीवी दी है। अब सर हमारे इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, अब हम लोग तो वेट कर रहे थे कि हम नौकरी मिलेगी हमें। नो डाउट जो सीएम सर ने डिसीजन लिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ऐसा डिसीजन एक दिन में लेना बहुत मुश्किल है और हम लोगों के साथ गलत हो रहा था आज तक। हम 3-4 साल से हम एक नंबर से रह रहे थे। किस वजह से? क्योंकि लोग अपने, बट सर बात यह है कि 100 में से अगर 95 बच्चे लगते, 5 बच्चे आपके चीटिंग से लगते तो 95 बच्चे हमारे
जैसे भी जो दिन रात हम मेहनत करते हैं उस एक पोस्ट के लिए। बट अब अगर सारे एग्जाम्स यहाँ पे कैंसिल होते तो ये हमारे साथ बहुत गलत होगा सर। हमारे वो 3 साल वेस्ट, हम लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, आज हमें रोड पे आना पड़ रहा है। तो सर हमारे लिए, हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा कोई एग्जाम कैंसिल हो। SIT वाले अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, जल्दी से जल्दी करे और हमारे सारे रिजल्ट्स भी आए, कोई भी एग्जाम हमारा कैंसिल ना हो बस। They should be debarred for lifetime and a particular action should be taken by government. और जिन्होंने एग्जाम निकाले हैं, ठीक है, हमारे को तैयारी करते इतना टाइम हो गया, अब हमने मेहनत करके एग्जाम निकाले हैं, ठीक है, अब अगर पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए, जैसे 817 की बात है, उसमें कम से कम 19,000 बच्चों ने आई थिंक टाइपिंग दिया हुआ है। अब 19,000 बच्चे, अब उन्होंने कुछ सोचा, पहले ही ये 3 साल से लटका हुआ है, अब वो बच्चे, उनका एक जिसको बोलते हैं मोराल भी डाउन होगा अगर पूरा का पूरा पेपर कैंसिल होता हो। आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार की नाकामी रही, उनके नाक बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब बीजेपी सरकार की रही है, जब ब्यूरोक्रेसी पे आपका कंट्रोल ही नहीं था, जो भी सेक्रेटरी थे उनको 7-8 साल वहां पे हो गए, इतनी बड़ी पोस्ट है, वो एक HS है, ठीक है, और कोई भी एक HS आई थिंक 3 या 2 साल से किसी एक इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठता है, ठीक है, और जो भी एक लेडी के कारण हमारा पूरा भविष्य खराब हो गया। नगर निगम मंत्री की साधारण बैठक टाउन हॉल के सभागार में आयोजित हुई। सदर विधायक अनिल शर्मा और बल के विधायक ने बैठक में विशेष रूप से भाग लिया। बैठक में अधिकारियों को विभिन्न समस्याओं को जल्द हल करने के लिए दोनों विधायकों ने निर्देश दिए। नगर निगम मंडी की साधारण बैठक टाउन हॉल के सभागार में आयोजित की गई। सदर विधायक अनिल शर्मा और बल के विधायक ने बैठक में विशेष रूप से भाग लिया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग, राज्य विद्युत बोर्ड, जल शक्ति विभाग, उद्योग विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम के पार्षदों को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ साझा किया गया और शहर में आ रही समस्याओं को तालमेल बिठा के उनका निवारण करने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सदर विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि नगर निगम की अपनी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कार्यों पर साकार कदम उठाने पर मंत्रणा भी की गई। प्रयास है कि शहर के अंदर उसा जो मर्ज एरिया हमारा बल का है, तरंग का है, उसमें जो नगर निगम बना हुआ है, नगर निगम की अपनी समस्याएं होती है और साथ में कि विधायक को पता लगे कि हमारे सदस्य क्या चाहते हैं, क्या समस्या है, उस हिसाब से हम उसके लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। उसी मुद्दे के ऊपर चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे और विकास की बातें हो, उन पे विस्तृत चर्चा आज की यहाँ पर जो हुई है और इससे एक साकार कदम उठाने के लिए सरकार को भी हम योजनाएं भेज सकते हैं, केंद्र सरकार को योजनाएं भेज सकते हैं। उस पर हमने जो है आज मंत्रणा भी की। अच्छा ही लगा कि चाहे छोटे छोटे काम भी हों, छोटी छोटी बातें भी हों, परंतु एक मास्टर प्लान जब हम बनाते हैं किसी का, उसमें साकार का हमें तरीका नजर आता है कि सड़कें कैसी करनी चाहिए। उसमें ऐसे तो वर्षों से मैं विधायक हूँ यहाँ का और सरकार में भी रह चुका हूँ, तो इसलिए कुछ योजनाओं को तो मैंने पहले से शुरुआत कर रखी थी, परंतु उसको अमली जामा नहीं पहना सके किन्हीं कारणों से। परंतु आगे उस पर क्या कार्रवाई होगी उस पर हमने विचार किया है, क्योंकि पूर्व सरकार ने जो है 15 करोड़ की घोषणा जो नगर निगम में की थी, उसके लिए भी हमने DPR बनाने का काम शुरू किया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।